मेरे अब्बा ने सोचा कि एक लड़की का अकेले घर पर रहना मुनासिब नहीं। उन्होंने अपने काबिले एतमाद भाई यानी चचा खालिद को फ़ोन किया और कहा कि वो 2 दिन मेरे साथ रह जाएं ताकि घर भी महफूज रहे और मुझे भी खौफ ना हो। चचा ने फ़ौरन हामी भर ली। वो शाम को आए और साथ में पालक की सब्ज़ी भी लाए क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे पसंद है। मैंने उनकी आमद पर मुस्कुराते हुए सलाम किया और खाने की तैयारी में मदद की। घर में अब एक अजीब सी सुकून की फ़िज़ा थी, जैसे अकेलापन के बाद कोई सहारा मिल गया हो। चचा हमेशा अपनी बातों से माहौल को हल्का फुल्का और पुरसुकून बना देते थे। हमने साथ बैठकर खाना खाया, जिंदगी की बातें की और फिर मैं अपने कमरे में चली गई जबकि वो लाउंज में अपनी जाए नमाज बिछाकर आराम करने लगे। रात भर में ये सोचती रही कि हर रिश्ता खुदा की तरफ से दिया गया एक तहफ़्फ़ुज़ होता है, मगर यह भी ज़रूरी है कि इंसान खुद में हिम्मत और समझ पैदा करे। अगली सुबह चचा दफ्तर के लिए तैयार हुए तो जाते जाते वो मुस्करा कर बोले, घर की हिफाजत सिर्फ दरवाजे बंद रखने से नहीं होती, असल हिफाजत दिलों के अंदर खौफ को बंद करने से होती है। उनकी ये बात मुझे बहुत गहरी लगी और मैं दिन भर यही सोचती रही। तन्हाई में इंसान को अपनी शख्सियत समझने और मजबूत होने का मौका मिलता है। 2 दिन गुजरे और मुझे एहसास हुआ कि मैं अब पहले जैसी लड़की नहीं रही। मैंने जिम्मेदारी निभाना, अपने दिल का खौफ दूर करना और खुद पर भरोसा करना सीख लिया। जब घर वाले वापस आए तो अब्बा ने मुझे देखा और फ़ख्र से कहा, बेटी तुमने साबित किया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, रहने वालों की हिम्मत से महफूज होता है। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मैं छोटी सी लड़की से एक समझदार बेटी बन गई हूँ और यही मेरी जिंदगी का पहला सबक था। जैसे ही दूसरे दिन की सुबह हुई, सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों से कमरे में दाखिल हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो अकेलापन जो पहले मेरे दिल में डर बनकर बैठ जाता था, अब कुछ कम होने लगा है। मैंने अपनी आंखें मिलते हुए दोपट्टे को शानों पर रखा और बाहर निकली। चचा खालिद हमेशा की तरह निचली मंजिल में बैठे अपनी चाय के घूंट ले रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मुस्करा कर पूछा, कैसी नींद आई आज? मैंने आहिस्ता सा जवाब दिया, पहले दिन से बेहतर। इस एक जुमले में शायद वो सारा बदलाव छुपा था जो मेरे अंदर खामोशी से जन्म ले रहा था। घर की खामोशी जो कभी बेचैनी का बाइस थी, अब मेरे अंदर सुकून बनकर बैठ गई थी। मैंने किचन की तरफ कदम बढ़ाया, नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हुई और साथ साथ जहन में ये ख्याल भी चल रहा था कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, इंसान भी हालात के साथ तब्दील होता है। जैसे दरख्तों के पत्ते मौसम बदलते ही अपनी पहचान बदल लेते हैं। चचा खालिद नाश्ता खाकर दफ्तर जाने वाले थे, मगर जाने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए नरमी और शफकत से कहा, आयशा, जिंदगी में कभी भी डर को अपने फैसलों पर काबिज ना होने देना। तुम बहुत समझदार बेटी हो। कभी महसूस हो कि बोझ ज्यादा है तो किसी अपने से बात कर लिया करो। दिल के बोझ खामोशी से बढ़ते हैं और फिर एक दिन इंसान उन बोझों की वजह से खुद को खो देता है। मैंने सर हिलाया और उनके हर लफ्ज़ को दिल में महफूज कर लिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और इस लम्हे पहली बार मैंने खुद को तन्हा नहीं बल्कि जिम्मेदार महसूस किया। घर के हर कमरे की सफाई करते हुए, हर खिड़की को खोलते हुए मैं सोचती रही कि ज़िंदगी में शायद कुछ दूर रहना और तन्हा वक्त गुजारना भी ज़रूरी है ताकि इंसान अपनी हकीकत को समझ सके। वक्त का पहिया चलता रहा और दिन का पहला हिस्सा खामोशी से गुजर गया। मैंने कुरान की तिलावत की, थोड़ी सी पढ़ाई की और कुछ देर घर के सहन में बैठी अपनी सोचों में गुम रही। अचानक एक पुराना ख्याल ज़हन में आया। जब मैं छूटी थी और बारिश होने पर मैं चुड़ैलों और जिन्नों का तसव्वुर करके उम्मी के कपड़ों के पीछे छप जाया करती थी। इस वक्त मैं कमज़ोर थी, मगर आज मैं खुद से कह रही थी, अगर घर खाली है तो ये खौफ नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। जैसे ही ये सोच ज़हन में आई, मुझे अपने अंदर एक अजीब सा हौसला महसूस हुआ। मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी ने मुझे इस लम्हे अकेला छोड़ा ही इसलिए था कि मैं खुद को पहचान सकूं। दोपहर के बाद जब चचा अभी तक नहीं आए थे तो घर की खामोशी फिर हल्की सी खौफनाक लगने लगी। कभी कभी हकीकत और खौफ के बीच इतनी बारीक लकीर होती है कि इंसान समझ नहीं पाता कि दिल आखिर धड़क क्यों रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। मैंने अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ाए। कौन है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। जवाब में चंद सेकंड की खामोशी छाई रही, फिर उधर से आवाज आई, आयशा बेटा मैं हूँ, सामने वाले घर की खाला ज़ैनब। मेरी सांस बहाल हुई और मैंने दरवाज़ा खोला। खाला ज़ैनब हाथ में छोटा सा डब्बा लिए खड़ी थी। वो मुस्करा कर बोले, तुम अकेली हो, सोचा कोई घर की खबरगिरी कर ले। ये मैंने हलवा बनाया है, तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने डब्बा लिया और शुक्रिया अदा किया। खाला ने जाते हुए कहा,
याद रखो, पड़ोस सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, दिलों का ताल्लुक भी होता है। उनकी बात मुझे चचा की सुबह वाली बात की तरह दिल में उतरती महसूस हुई। मैं सोच में गुम किचन में वापस गई। इंसान को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ रिश्तों से ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की खैरख़्वाही से भी मिलता है। शाम होने लगी और आसमान का रंग नीला से गहरा होने लगा। घर में फिर वही सन्नाटा उतर आया जो पहले मुझे खौफ में मुब्तला कर देता था। मगर आज मैंने शऊरी तौर पर फैसला किया कि मैं डर कर नहीं बैठूंगी। मैंने छत पर जाकर शाम की हवा को महसूस किया। इस हवा ने जैसे मेरे दिल पर रखे बोझ को हल्का कर दिया। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, दुनिया कितनी बड़ी है और मेरा डर कितना छोटा। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद सबसे बड़ी ताकत खौफ पर काबू पाने की सलाहियत इंसान के अंदर ही छपी होती है। चचा रात इशा के बाद आए। उनके चेहरे पर थकन थी, मगर मेरी हिम्मत और बदलाव उन्हें फौरन नजर आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही आज की जिम्मेदारी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने खौफ को अपना उस्ताद बना लिया। ओ चचा ने हैरत से पूछा, उस्ताद? मैंने जवाब दिया, जी उस्ताद, क्योंकि खौफ ने मुझे सिखाया कि मैं तन्हा भी मजबूत रह सकती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और ना मुझे हमेशा किसी के सहारा देने की ज़रूरत है। चचा ने फ़ख्र से मेरी तरफ देखा और कहा, आयशा, यही असल ताकत है। एक दिन ये हिम्मत तुम्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पर सहारा देगी। हम दोनों खाना खाते हुए मुख्तलिफ बातें करते रहे, मगर आज माहौल में पहले वाला बचपना और सहारा मांगने वाली खामोशी नहीं थी। आज मेरी आवाज़ मजबूत थी, सोच पुख्ता थी और दिल में एक रोशनी थी, यकीन की रोशनी। चिराग हमेशा रोशनी देने के लिए बाहर से नहीं जलाते, कभी कभी वो इंसान के अंदर खुद जल उठता है और फिर सारी जिंदगी का रास्ता रोशन कर देता है। रात को सोने से पहले मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा दिल अपने ही कंधों पर हाथ रख कर कह रहा हो, तुमने ये दिन जीत लिया। मैं बिस्तर पर लेटी। पहले की आयशा अगर होती तो शायद खौफ और खामोशी से भर जाती, मगर आज मैं आंखें बंद करते हुए सोच रही थी कि शायद जिंदगी का असल सबक यही है, इंसान तन्हा पैदा होता है, तन्हा ही बहुत से इम्तिहान देता है, मगर वो तन्हा नहीं होता, अल्लाह हर कदम पर साथ होता है। इस एहसास ने मेरी नींद को भी नर्म और पुरसुकून बना दिया। घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर चचा खालिद के जाने के बाद एक अजीब सी तब्दीली मेरे अंदर रह गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे लगने लगा कि तन्हाई दरअसल कमज़ोरी नहीं, कभी कभी यही तन्हाई इंसान को इसके असल से मिलवाती है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, दरवाज़ों के शीशों पर अंधेरा उतरता, दिल में वही पुराना सा खौफ कभी कभी सर उठा लेता। मैंने खुद को समझाया कि इंसान के अंदर अगर चिराग जल जाएं तो अंधेरा बाहर हो या अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक रात ऐसी आई जब मैंने सोचा मैं खुद को परखूंगी, क्या वाकई मैं इतनी बदल चुकी हूँ जितनी मुझे लगती हूँ। इस रात उम्मी और अब्बा जल्दी सो गए थे, बहन भाई भी अपने कमरों में थे, जबकि मैं सहन में अकेली बैठी थी। आसमान पर बादलों की धीमी गरज थी और हवा में नमी जैसे किसी अधूरी कहानी की बाज़गश्त लेकर चल रही थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई तन्हाई से नहीं डरती? जवाब शायद खामोशी में छुपा था, क्योंकि फ़िज़ा एक लम्हे को भी मेरा साथी नहीं बनी। मैंने अपनी चादर लपेटी, उठने ही लगी थी कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। एक लम्हे के लिए मेरा दिल तेजी से धड़का, मगर फिर मैंने बहादुरी से मोड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था, मगर दिल कहता था कि कोई तो है। मैंने घर के दरवाजे बंद किए और अंदर आई तो देखा कि अब्बा के कमरे की छत से एक पुरानी तस्वीर गिरी हुई थी। वो तस्वीर हमारे पुराने घर की थी जहां हम बचपन में रहते थे। मुझे अचानक याद आया, वो घर हमेशा मुझे अजीब लगता था, जैसे दीवारें खामोशी में कोई किस्सा सुनाती हों। इसी लम्हे अब्बा जाग गए और मुझे देखकर बोले, आयशा बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने तस्वीर हाथ में पकड़ी और सहमी आवाज़ में पूछा, अब्बा, हम इस घर से क्यों आए थे? अब्बा का चेहरा एक लम्हे को संजीदा हुआ, उनकी नज़रों में कोई पुरानी याद जैसे जिंदा हो गई। स्कूल से वापसी पर जब मैं घर के दरवाजे तक पहुंची तो अजीब सा एहसास दिल में जागा, जैसे आज घर खामोशी से मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने कुंडी खोली और अंदर कदम रखा तो मुझे महसूस हुआ फ़िज़ा में कुछ मुख्तलिफ है, जैसे हुआ कि अंदर कोई गैर मरी धड़कन दौड़ रही हो। उम्मी किचन में थी, मगर उनकी आंखों में वही थकन थी जो शायद बरसों से जमा होती आई थी। मैंने सलाम किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर मेरी नज़र इस पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो रात अब्बा के कमरे से गिरी थी, जो ना जाने कब मेरे कमरे की मेज़ पर रख दी गई थी। मुझे हैरत हुई, ये यहाँ कैसे आई? क्या अब्बा ने रखी? मैं रुक गई और खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। शाम के वक्त अब्बा घर आए तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा,
अब्बा। वो पुरानी तस्वीर। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, कुछ पल खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब इंसान तब ही सुन सकता है जब वो सुनने के लायक हो जाए। शायद अभी नहीं बेटा। उनकी आंखों में अजीब सा बोझ था, जैसे वो बरसों से कोई राज दिल में दबाए जी रहे हों। मैंने मजीद बात ना की, मगर दिल में जानती थी जो कुछ वो छुपा रहे हैं वही मेरी तब्दीली की जड़ है। रात के वक्त मैंने खुद को आजमाया, अपने खौफ को परखने की कोशिश की। सह में जाकर वही जगह देखी जहां चंद रात पहले मुझे किसी के कदमों का वहम हुआ था, मगर आज वहां सिर्फ हुआ का सिरसराना था। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि शायद हम सब अपनी जिंदगियों के अंदर किसी न किसी कैद में होते हैं, कोई खौफ की कैद में, कोई माजी की, और कोई एक ऐसे सवाल में जिसका जवाब न मिले। तब अचानक मुझे पीछे से अब्बा की आवाज़ सुनाई दी, आयशा, कभी कभी घरों के अंदर भी दरवाजे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। अगर उन्हें वक्त से पहले खोला जाए तो अंदर का बोझ बाहर आकर सब कुछ बदल देता है। मैंने पहली बार अब्बा के अल्फाज को एक नसीहत नहीं बल्कि एक वार्निंग के तौर पर महसूस किया। शायद घर सिर्फ रिहायशी जगह नहीं, एक कहानी है, और हर कहानी का एक राज होता है। अब सवाल ये था, क्या मैं इस राज को जानने के लिए तैयार हूँ? अभी मुझे खुद को मज़ीद मजबूत करना है। मैं अपने कमरे में आई और इस तस्वीर को हाथ में लिया। तस्वीर के किनारे पर वक्त की धूल जिमी थी, मगर दरमियाने एक जगह हल्की सी खराश थी, जैसे किसी ने नाखून से इसे खुरचा हो। और अचानक मुझे एहसास हुआ, ये खराश नहीं है। वो तस्वीर कई दिन मेरे डेस्क पर पड़ी रही, मगर हर बार जब मैं इसे हाथ में लेती एक अजीब सी घबराहट मेरे दिल में उतरती, जैसे इसके अंदर कोई लाशूरी पैगाम छुपा था जो सिर्फ खामोशी में बोलता है। आखिर एक शाम मैंने खुद को हिम्मत दी और तस्वीर के पीछे देखा। वहाँ एक तारीख लिखी थी, 12 मार्च। वो दिन जिसके बाद कुछ भी वैसा न रहा, और नीचे एक मिटा हुआ सा जुमला जिसके फ़कत आखिरी 2 लफ्ज़ साफ थे, घर छोड़ा। इस पिल मुझे लगा जैसे मेरी सांस किसी ने रोक ली हो। मेरे ज़हन में सवालों की यलगार होने लगी। क्या अब्बा ने घर इसलिए छोड़ा? क्या वहाँ कुछ हुआ था? कोई ऐसा वाक़या जिसने सब कुछ बदल दिया? इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और चचा खालिद अंदर आए। वो खुद इस दिन शहर आए थे और उम्मी उन्हें अंदर लाई थी। मेरा दिल उछल सा गया। तस्वीर मेरी मुट्ठी में छपी थी। चचा ने मुझे देखा और मुस्करा कर बोले, बड़ी हो रही हो, सवालों वाली आंखें आ रही हैं तुम में। उनकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जैसे वो मेरे दिल की खबर रखते हो। मैं चाहती थी कि मैं अब्बा से पूछूं, मगर हिम्मत ना हुई। मगर चचा शायद पहले ही जानते थे। रात के खाने पर घर का माहौल अजीब तौर पर खामोश था। एक पिल ऐसा लगा जैसे सबको कोई सच पता है, बस मुझे नहीं। खाने के बाद मैं किचन में प्लेट रख रही थी कि चचा की आवाज़ आई, आयशा, कभी पुरानी बातों को झंझोड़ने से सिर्फ गुबार अलिफाता है। सच नहीं, मैं कांप गई। मैंने किसी को तस्वीर के बारे में नहीं बताया था, फिर उन्हें कैसे मालूम? मैंने पहली बार महसूस किया, राज सिर्फ कहानियों में नहीं, घरों की हुआ में भी मौजूद होते हैं। इस रात नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं खिड़की के पास बैठी रही और तस्वीर को सामने रखा। मैंने आधी रात के वक्त फैसला किया कि अगर ये राज मेरे खानदान से जड़ा है तो मुझे खुद जाना होगा। सुबह मैं स्कूल नहीं गई, बजाय इसके अब्बा के पास बैठकर आहिस्ता से कहा, अब्बा, मैं तैयार हूँ, जो भी हकीकत है जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे डर नहीं लगता। वो अब्बा ने पहली बार अपने कंधे जैसे सीधे किए, जैसे बरसों का वजन उतारने को तैयार हो। उन्होंने धीरे से कहा, सच सुनने और इसे बर्दाश्त करने का फ़र्क होता है, लेकिन अगर तुम खुद मांग रही हो तो सुन लो। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस तस्वीर के पीछे जो तारीख है वो रात है जब हमने अपना घर नहीं, अपना सुकून छोड़ा था। कुछ लोग घरों को घर नहीं रहने देते, और कभी इंसान बच जाने के लिए भाग जाता है। मैंने वो दरवाज़ा बंद किया था ताकि तुम लोग महफूज रहो। उनका लहजा बोझल था, मगर उन अल्फाज ने मेरी रूह जैसे हिला दी। यानी हमारा घर बदला नहीं था, जिंदगी बदली गई थी। और ये पहला इशारा था कि असल राज अभी बाकी है। अब्बा ने अपनी बात वहीं से शुरू की जैसे बरसों से ये वज़न दिल में दबाए बैठे थे, और अब बस एक धक्का चाहिए था कि सब बाहर निकल आए। उन्होंने आहिस्ता कहा, हम जिस पुराने घर में रहते थे वहाँ सब कुछ बज़ाहिर ठीक था, लेकिन घरों का सुकून सिर्फ लोगों से कायम नहीं रहता, कभी वक्त भी किरदार अदा करता है। इस रात आसमान पर बारिश बरस रही थी। तुम सब बहुत छोटे थे और तुम्हारी उम्मी बीमार थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बहन भाइयों को सोते देखा तो दिल में सुकून था कि सब महफूज हैं, मगर फिर
बिजली चली गई। घर की दीवारों में नमी और बोझ इतना ज्यादा था कि हर आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर के दरवाजे पर कोई ऐसे दस्तक दे रहा था जैसे रात इसे निगल जाएगी अगर वो दाखिल ना हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था, तुम्हारा पुराना महल्लेदार जो कभी हम पर एहसान जताता था, लेकिन इसकी आंखों में इस रात एहसान नहीं बल्कि कोई और हिसाब लिखा था। इसने कहा कि इसे पनाह चाहिए, मगर उसके लहजे में आजिज़ी नहीं थी, जैसे वो हक जता रहा हो। मैंने इसे अंदर नहीं आने दिया, मगर वो दरवाजे पर देर तक खड़ा रहा और बारिश के शोर में इसकी आवाज़ धमकी की तरह दबी हुई थी, एक ना एक दिन दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। इस रात तुम्हारी उम्मी ने पहली बार खौफ से मेरा हाथ थामा और कहा, कुछ जगहें इंसान की नहीं रहती अब, चाहे वो घर ही क्यों ना हो। मैंने इसी लम्हे फैसला किया, ना दरवाज़ा खिलेगा और ना हम यहाँ रहेंगे। सुबह होते ही मैंने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए मुंतकिल होने का फ़ैसला किया, क्योंकि कभी कभी घर बदलना बुज़दिली नहीं, जिम्मेदारी होती है। अब्बा की आंखों में नमी थी, मगर वो पहली बार हल्के हो रहे थे। मैं खामोशी से सुनती रही, कोई सदमा चीख नहीं थी, सिर्फ एक सच था जो दिल में आतर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ, हम जिस खौफ को समझते रहे कि ये अंदर है, वो कभी बाहर से आया था। घर सिर्फ दीवारें नहीं, एक हद होती हैं, और बाज़ दरवाजे अगर एक बार गलत मकसद से खिल जाएं तो फिर बंद होने में नस्लें लग जाती है। अब्बा ने आखिर में सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें वो नुकसान नहीं होने दिया जो लौट कर नहीं भरता। जब उन्होंने ये कहा, मुझे लगा जैसे मैंने पहली बार अपने अब्बा की हिफाजत को महसूस किया, न सिर्फ छत के नीचे बल्कि दिल के अंदर भी। और उसी लम्हे मैंने अपनों की कदर और हिफाजत की असल कीमत समझ ली। कभी कभी खामोशी भी एक जंग जीतने का नाम है। अब जब सच मुझ तक पहुंच चुका था तो अजीब बात यह थी कि खौफ कम नहीं हुआ बल्कि बदल गया। पहले डर इस बात का था कि मैं अकेली हूँ, मगर अब एहसास होने लगा कि असल तन्हाई वो होती है जब इंसान सच जान ले मगर इसे कह ना सके। मेरे दिल में अब्बा के लिए नई सी इज्जत, नई सी मोहब्बत जाग उठी थी। मैं खुद को एक बच्ची नहीं, एक जिम्मेदार फर्द महसूस करने लगी थी। मगर एक हकीकत और थी जो जहन में गूंजने लगी, अगर वो शख्स सिर्फ एक रात था तो फिर ये ख़ानदान बरसों क्यों डरा रहा? क्या कहानी पूरी हो गई थी? अभी कुछ बाकी था। उन्हीं सोचों में कई दिन गुजरे। रोज़मर्रा ज़िंदगी वापस अपनी रफ्तार में आ गई, मगर कभी कभी हल्की सी बेचैनी मेरे अंदर लहर बनकर उठती, जैसे सुकून के फर्श के नीचे अब भी कोई धड़कन दबी हुई हो। एक दोपहर में सहन में कपड़े सिखा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। एक छोटा सा आम सा लम्हा, मगर मेरे दिल ने पता नहीं क्यों धड़कना तेज कर दिया। उम्मी ने दरवाज़ा खोला और बाहर से एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। वो सफ़ेद दोपट्टा ओढ़े थके कदमों से चलती हुई लगी, जैसे वक्त ने इसे कंधों पर उठा रखा हो। उम्मी ने अदब से कहा, अस्सलाम अलैकुम, आए। किससे मिलना था? औरत ने खामोशी से मेरे कमरे की तरफ देखा, जैसे वो पहले ही जानती हो कि वो किसके लिए आई है। फिर उसकी आवाज़ निकली, भारी बमुश्किल सुनाई देती, जैसे बरसों का बोझ बनकर गला बंद से निकल रहा हो। मैं इस घर के माजी से आई हूँ, बात करनी है। इस रात के बारे में। फिजा जैसे एकदम रुक गई। अब्बा बाहर से लूट रहे थे। उन्होंने औरत को देखा तो जैसे जिस्म में बिजली सी लपक गई। उनके कदम एक लम्हे को ठिठक गए और चेहरे पर वही पुरानी नमी वाले आसार अलिफाबेर आए जो मैंने पहले कभी ना देखे थे। उन्होंने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, ये बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब वापस क्यों आई हो? औरत ने आहिस्ता से सर अलिफाटिया अलिफ। इसकी आंखों में शायद बरसों का अरमान माजरत आराज दफन था, कोई बता नहीं सकता था। सिर्फ ये एहसास था कि कहानी शायद अभी ख़त्म नहीं हुई। वो मेरी तरफ देखने लगी। वो औरत चंद लम्हों तक खामोश खड़ी रही, जैसे अल्फाज तरतीब देना उसके लिए सांस लेने से भी मुश्किल हो। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, हर चीज़ जैसे थम गई थी, हत्ता के दीवारों की नमी और सहने रखी मसहरी भी, सब खामोश। उम्मी ने इसे बैठने का कहा, मगर वो अपनी जगह कायम रही, जैसे इसके पाँव माजी की जंजीर में जकड़े हों। अब्बा ने गहरी सांस ली, जैसे अपने सीने से कोई पत्थर उठा रहे हो। फिर वो आहिस्ता से बोले, ये आयशा के सामने कुछ नहीं कहो। वो इस सब का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर मेरे अंदर एक चिंगारी सी भड़की। क्या अब भी मुझे एक छोटी बच्ची समझा जा रहा था? मैंने मजबूत लहजे में कहा, अब्बा, अगर ये कहानी हमारी है तो मेरी भी है। मुझे हक है जानने का। अब वो औरत पहली बार बोली, इसकी आवाज़ कमज़ोर मगर सच्चाई के बोझ से भरी हुई थी। मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम लोगों ने अपना घर छोड़ा। लेकिन शायद कसूर मेरा नहीं था बल्कि वक्त का था। इसके चेहरे पर आंसू बहने लगे
वो कमज़ोर नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ने इसे कई बार शिकस्त दी है। फिर इसने बताया कि वो शख्स जिसने इस रात पनाह मांगी थी, वो इस औरत का भाई था जो बरसों से बेरारवी और गलत फैसलों की वजह से सबका दुख बना हुआ था। वो औरत इस रात इसे ढूंढती रही, इसे रोकने आई थी, मगर देर हो चुकी थी। जब अब्बा ने दरवाज़ा बंद किया और वो शख्स बाहर बारिश में रह गया, वो औरत गिल्ली के कोने में खड़ी ये सब देखती रही, लेकिन कुछ कर ना सकी। मैं खुद को तब से हर दिन मलामत करती हूँ। अगर मैं इसे रोक लेती, शायद तुम लोग अपना घर ना छोड़ते, शायद तुम्हारी जिंदगी ना बदलती। इसकी आवाज़ टूटने लगी। अब्बा ने पहली बार नर्म लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा कसूर नहीं था। हर इंसान अपनी चाल का जिम्मेदार खुद होता है। हमने घर बदला, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। कमरे में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी पहले जैसी खौफनाक नहीं थी, जैसे अब अल्फाज का बोझ कम होकर हुआ में तहलील हो रहा हो। तब मैंने इस औरत की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग बुरा नहीं होते, सिर्फ वक्त उनका दुश्मन होता है। मैंने आगे बढ़कर पानी का गिलास दिया, वो कांपते हाथों से थामकर मुस्कुराई और बोली, शायद आज मेरा दिल भी कैद से आज़ाद हुआ। इस लम्हे मुझे लगा, कहानियों के राज कभी बदला लेने या इल्ज़ाम देने के लिए नहीं होते, बल्कि इंसान को ये सिखाने के लिए होते हैं कि हर नस्ल अपने ज़ख्मों के साथ आ तो टूटती है, मज़ीद मजबूत होती है। और मैंने खुद से वदा किया, मेरी नस्ल टूटेगी नहीं। बारिश के थमे थमे कतरों ने जैसे शहर को एक लम्हे की खामोशी अता की थी, मगर शहनाज के अंदर का तूफान अभी भी रवां था। वो अब इस मकाम पर खड़ी थी जहां इसे फैसला करना था कि आया वो खुद को बचाकर शहर छोड़ दे, उन लोगों के सामने सच को खोल दे जो उसकी जिंदगी के हर रंग को नोच गए थे। सामने वो कोठी खड़ी थी, वही महल जिसने इसे कभी पनाह देने का वदा किया था, मगर बदले में इसका मान छीना। शहनाज ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की आखिरी नसीहत याद की, इज्जत हाथ से निकल जाए तो भी बेटी खुद को कभी ना छोड़ना। वो आज शायद पहली बार उसने इस जुमले को समझा था। वो अब तन्हा नहीं थी, साथ थे इसके फटे दिल के ख्वाब, टूटी आवाज़ में छपी हिम्मत और वो चंद लोग जिन्होंने इसका दर्द देखा था और उसके वजूद पर यकीन किया था। दरवाजे के बाहर इसने कदम रोके, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को धड़क रहा था, मगर आंखों में अब खौफ नहीं, फैसला था। इसने खुद से कहा, आज मैं सच को दफन नहीं होने दूंगी। और वो आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाया, दरवाजे की दस्तक गूंजी, अंधेरा जैसे चौंक गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं, बल्कि यही वो जगह है जहाँ एक कमज़ोर बुनती है मजबूत और जुल्म का सामना करती है सर अलिफाटे कर। शहनाज को पता था आज इसकी तकदीर बदलने वाली है, मगर अंजाम क्या होगा ये फैसला अब वक्त करेगा।